जहाँ तक जन्नत में जाने का सवाल है, तो सर ये अलग मैटर है, इस पे फिर बात कर लेंगे बाद में। जन्नत में तो कोई भी नहीं जाएगा मुसलमान। ये अलग चीज़ है। कुरान इसके बारे में फैसला करता है कि तुम में से कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा। वो मैं बाद में बता दूँगा। अभी राइट नाउ जन्नत की अगर बात चल रही है तो जन्नत आपने तो तमाम करोड़ों दिल तोड़ दिए। ये क्या किया? जी, ये कुरान की आयत है कि और हम जो है सब लोगों के दिलों का हाल जानते हैं, वो जो शिर्क करते हैं और वो जो कहते हैं कि हम ईमान लाए मगर वो ईमान नहीं लाए। उसके बाद में आगे कहता है कि और अल्लाह हर चीज़ से बाखबर है और सुन लो कि तुम में से कोई भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा, जो हमने तैयार की है। पता नहीं क्यों बनाई फिर शायद क्यों आयत नंबर बता दीजिएगा, आयत नंबर सूरा आयत नंबर समीर। मैं तो इस जाहिल और मनहूस लानती का ये झूठा दावा है कि कुरान करीम की सूरह मरियम आयत नंबर 70 में अल्लाह ताला फरमाता है कि कोई भी शख्स, फिर चाहे वो गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, बद हो या नेक हो, वो जन्नत में दाखिल हो ही नहीं सकता। जबकि उसी सूरह में आयत नंबर 60 अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमा रहा है कि तुम में से जो भी तौबा कर ले, नेक अमाल करे और ईमान ले आए, अल्लाह उसको जरूर जन्नत में दाखिल करेगा और उनका रत्ती भर भी हक नहीं मारा जाएगा। अब सवाल यह है कि ये इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन अगर एक ही सूरह में है तो क्या ये इसी लानती को दिखाया और किसी को दिखाई नहीं है इससे पहले? जबकि इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स जो गुजरे हैं इस्लाम में, जिनको इससे ज्यादा बेहतर, बहुत ज्यादा बेहतर अरबी और उर्दू आती थी, उनको नहीं पता चला और इसी लानती को पता चल गया। जिसको अरबी तो छोड़ो, उर्दू पढ़कर भी नहीं आ रही है, उर्दू पढ़ कुछ और रहा है, मतलब कुछ और निकाल रहा है। देखिए क्या कहती है, सुम्मा नहनु अलमु बिल्लज़ीना हुम औला बिहा सलियन, यानी कि और हम उन लोगों से खूब वाकिफ हैं जो उनमें दाखिल होने के ज्यादा लायक हैं। उसमें किसमें? यहाँ पे बहिश्त की बात हो रही है, जन्नत की बात हो रही है। क्या उन लोगों से वाकिफ हैं जो उसमें दाखिल होने के ज्यादा लायक हैं? अगली में क्या कहता है जी? अगली में कहता है व इन मिनकुम इल्ला वरीदुहा काना अला रब्बिका हतमन मुक़ज़ियन, यानी कि और तुम में से कोई शख्स नहीं मगर इसे इस पर गुजारना होगा, ये तुम्हारे परवरदिगार का लाजिम और मुकर्रर है। यानी कि तुम में से कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो उसमें दाखिल हो जाए। एक भी नहीं, एक भी नहीं, कोई भी नहीं क्या जाएगा। होगा? ये जो आयत का तर्जुमा इसने पढ़ा है वो जहन्नुम का जिक्र कर रही है कि हर एक को जहन्नुम से गुजरना पड़ेगा, और ये भाई साहब उससे ये मतलब निकाल रहे हैं कि जन्नत में कोई भी जाएगा नहीं, और इतना कॉन्फिडेंटली ये क्लेम भी कर रहा है कि ये जन्नत के बारे में कही गई है, ये जो आयत है ये जन्नत के बारे में है। जबकि आप ऊपर की अगर आयत पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि ये सारा जो मामला है ये जहन्नुम का जिक्र है। अब ये तो जाहिल है, अपने बाप लोगों से ज्ञान रट कर आते हैं ये लोग, तो उसमें गड़बड़ हो सकती है। लेकिन ये जो आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि हर किसी को जहन्नुम से गुजरना पड़ेगा, तो उसका क्या मतलब है? क्या हर एक को जहन्नुम में अल्लाह ताला डालेगा, डालने के बाद उसको जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में डाला जाएगा, या मोमिनों के लिए जहन्नुम की आंख को ठंडा कर दिया जाएगा जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए दुनिया की आंख को ठंडा कर दिया गया था, या ये कुछ और है? तो इसके जवाब के लिए हमें जाना पड़ेगा हदीसों की तरफ। तो हदीसों में हमें पुल सिरात का जिक्र मिलता है। अब यह पुल सिरात क्या है और इसका जहन्नुम से क्या लेना देना है? तो पुल सिरात या अस्सिरात ये एक ब्रिज है, एक रास्ता है जो जन्नत तक जाता है, और ये जन्नत तक जाने का एक वाहिद रास्ता है जो जहन्नुम के ऊपर से होकर गुजरता है। ये जो ब्रिज है ये तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक होगा, यानी एक ऐसा रास्ता जो इतना बारीक और धारदार होगा कि उस पर से गुजरकर जन्नत तक जाना ये नामुमकिन लगेगा। लेकिन हमारे आका हुजूर अक़दस सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग इस पर से अपने अमाल के हिसाब से गुजरेंगे। कुछ लोग बिजली की तेजी से गुजरेंगे, कुछ लोग हवा की तेजी से गुजरेंगे, कुछ लोग तेज घोड़ों की रफ्तार से गुजरेंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत ही धीमी गति से उस पर से गुजरेंगे, पर आखिरकार चोट खाते हुए पुल सिरात पार कर ही जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पुल सिरात को पार ना कर सकेंगे और नीचे जहन्नुम में गिर जाएंगे। तो ये जो आयत है कि हर एक को जहन्नुम से गुजरना होगा, ये असल में पुल सिरात के बारे में है कि चाहे तुम नेक हो या बद हो, तुम परहेजगार हो या नहीं हो, तुम्हें पुल सिरात से तो गुजरना ही होगा। हाँ, ये हो सकता है कि तुम्हें पता ही ना चले कि तुम कब पुल सिरात से गुजर गए, तुम अगर बहुत ज्यादा नेक हो तो ऐसे लानतियों से मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हें अपनी ऑनलाइन दुकान चलानी है और चंदे पे अपना घर चलाना है तो तुम सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करो, दुकान ज्यादा बेहतर चलेगी। क्योंकि तुम इस्लाम को टारगेट करोगे तो हम लोग तुम्हें जवाब दे देंगे, फिर तुम फ्लॉप हो जाओगे।